झारखंड विधानसभा की रणभेरी बज चुकी है। तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जन समस्याएं हैं उसे लेकर लोगों का क्या कहना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं चक्रधरपुर। और चक्रधरपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होता है। प्रत्याशी जनरली नेक्स्ट ईयर जो हैं वो बदल जाते हैं। वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चक्रधरपुर की जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, वो क्या हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो इसे जिला बनाने की मांग जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से की जा रही है। तमाम आश्वासन और वायदे भी किए जाते हैं, लेकिन हर चुनाव में वो वायदा जो होता है वो टूट जाता है। और ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है, खासतौर से अगर चक्रधरपुर की समस्या की बात की जाए तो। चक्रधरपुर रेल डिवीजन है। आज जो चक्रधरपुर में सबसे ज्यादा समस्या है रेल, क्योंकि हर चीज चक्रधरपुर का, जमशेदपुर मार्केट हो चाहे राहुल किला मार्केट हो, तो हर मार्केट हम लोग चक्रधरपुर से जमशेदपुर और ये जाते हैं, तो धंधा करने या बिजनेस करने या कोई कंपनी में जॉब करने। लेकिन जो रेल की स्थिति आज बहुत दयनीय है। चक्रधरपुर को ऐसे आप बाई रोड जाइएगा मोटरसाइकिल में तो आप 1 घंटे, जमशेदपुर 1.5 घंटा पहुंच जाएगा, लेकिन ट्रेन यहाँ 4 घंटा 5 घंटा में पहुंच रही, जो कि ट्रेन की बहुत ही बड़ी समस्या है। यहाँ पर नया रेलवे ट्रैक जो है वो बिछाने की जरूरत है। नहीं, ट्रैक बिछी हुई है। इससे पहले जितने भी ट्रेन, सब बच्चे पढ़ने भी, हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए भी जमशेदपुर जाते थे। हम लोग भी जमशेदपुर में पढ़े लिखे हैं, LLB किया जमशेदपुर में। तो उस समय जो ट्रेन चलती थी तो 45 मिनट पहुंच जाती थी। आज जो ट्रेन की सुविधा है, आज 4 घंटा लगता है जमशेदपुर पहुंचे। वजह वही मालगाड़ी से ढुलाई और ट्रेन को जाना नहीं दे रहा। आम आदमी पूरा परेशान है ट्रेन में चढ़ने के लिए। आपको कहीं बाहर जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, तो 1 दिन पहले जाना पड़ रहा, क्योंकि ट्रेन की जो 4 घंटा कभी 5 घंटा बीच बीच में ट्रेन लेकर रोक देती है। ये सबसे बड़ा इसकी समस्या है। वही मालगाड़ी की जो ट्रैक है उसे बदलने की जरूरत है, ताकि वो अलग रूट में चले। मालगाड़ी जो ढुलाई हो रही है डिवीजन में, केवल ढुलाई हो रही है। जनता के लिए जो कुछ काम नहीं हो रहा रेल में, खाली माल ढुलाई हो रहा है। यहाँ से झारखंड से। क्या नाम है? दिनेश जैना जी। दिनेश, आप किस रूप में देखते हैं? एक तो जिला बनाने की मांग जो है चक्रधरपुर को काफी लंबे अरसे से की जा रही है। हमारे यहाँ सबसे पहले तो रोजगार की बहुत कमी है। हाँ, और हम लोग सोचे जिला बनने से बहुत सुविधाएं मिलेगी यहाँ, तो अब बन चुकी है। देखना होगा अब किस तरह की सुविधा मिलती है। उसके बाद रोजगार में हम लोग का बहुत दिक्कत है। यहाँ के हर मजदूर आदमी लोग पलायन कर रहे हैं और सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। आम दिन देखा जाता है कि ट्रेन में भर भर के बाहर क्यों चले जा रहे हैं। इसलिए रोजगार की सुविधा देना यहाँ सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है कि किस पार्टी पे भरोसा कर सकते हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं कि हेमंत सरकार को, और आगे चल के हो सके रोजगार हमारे लिए सृजन करे और पढ़े लिखे लोगों को नौकरी का व्यवस्था करे। मनसा मिंज। आप किस रूप में देखते हैं, खासतौर से अगर बात की जाए तो चक्रधरपुर में युवाओं को लेकर? मैं इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को, और मैं कहना भी ये चाहूँगा कि आज झारखंड अलग होकर के 24 साल हो चुकी है, और 24 साल होने वाले 15 नवंबर अभी हम लोग बिरसा जयंती के रूप में मनाते हैं, झारखंड का स्थापना दिवस के रूप में। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि झारखंड अलग किस वजह से हुआ था, मकसद क्या है, उसको पहले समझने का जरूरत है हमारे जैसे नौजवान युवाओं को। मेन है यहाँ के जो लोग हैं, जो मूलवासी हैं, उनको रोजगार तो है, ये प्रथम प्राथमिक है रोजगार। आप रोजगार दीजिएगा तभी विकास आगे होगा। शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे अन्य तरह का बहुत सारे सुविधाएं ऐसे हैं जो कि हम लोग माध्यम के वजह से कोई नेता को चुनते हैं। उस नेता हम लोगों का बात को लेकर के सदन पे रखे, सदन से कुछ नियम कानून के तरफ में एक विधेयक बने, उसको पास कराया और फिर जनता के ऊपर में वो चीज लागू हो। लेकिन यहाँ हम लोग 24 साल से देख चुके हैं कि यहाँ ना नियम बनती है, ना सरकार बनती है। चाहे मैं ये नहीं कहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार हो, धरातल पर नहीं उतर पाता है। बिल्कुल नहीं, धरातल पे उतरता ही नहीं है। अभी तक सिर्फ कागजात पे ही उतरी है ये सरकार। मैं दोनों सरकार को बोल रहा हूँ, मैं JMM को भी बोल रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी को सरकार को भी बोल रहा हूँ। मैं किसी के पक्ष में नहीं जाऊंगा। मैं एक आम नागरिक हूँ
तो मैं ये चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में जो हम लोगों का युवा पीढ़ी है उसके लिए अंधेर क्यों रखें हम लोग, जबकि हम लोगों का हाथ में, युवाओं के हाथ में कहते हैं कि भविष्य है। तो भविष्य आप लोग कैसे देखते हैं? नेता लोगों का वजह से भविष्य देख के ही आप वोट करिएगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पिंटू प्रधान में। पिंटू प्रधान, आप किस रूप में देख रहे हैं खासतौर से? पहले सबसे पहले झारखंडी जोहार। ये सरकार जो अभी रिसेंट में है बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने किया है और आने वाला वक्त में आपकी समस्या क्या है ये हम जानना। समस्या कुछ नहीं है। समस्या ये है कि अभी स्वास्थ्य का केंद्र जो है हमारे जिले में पश्चिमी सिंहभूम में एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और डॉक्टरों की हाईटेक कमी सुविधा हो। हाईटेक सुविधा हो और डॉक्टरों की कुछ कमी है हमारे चक्रधरपुर में भी, इसको पूरा किया जाए। और रोजगार, शिक्षा रोजगार का क्या है, सरकार कोशिश कर रही है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी जो हमारे बीच में 2 साल जो कोरोना काल आया, इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सन्नी खान हुआ। आप किस रूप में देखते हैं भैया, आप बताइए। देखिए, भारत में समस्या तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। समस्या नहीं खत्म होता, लेकिन यहाँ पे जो मूल साल में मूल बात कुछ समस्या का तो समाधान हो गया है विधायक जी और हेमंत सोरेन के काल में। हाँ, कुछ बाकी है तो दोबारा जनता मौका देगी तो वो भी होंगे कंप्लीट। जैसे शिक्षा और अस्पताल का जहाँ तक बात है, अस्पताल हमारा सदर अस्पताल जो है वो रिम्स में अपग्रेड हो रहा है, ये सरकार की उपलब्धि है। कंप्लीट होने ही वाला है वो लगभग में। और जब वहाँ चाईबासा, यहाँ से 26 किलोमीटर अगर रिम्स का सुविधा अगर हम लोग को चाईबासा में मिलेगा तो मेडिकल के लाइन में बहुत हद तक हम लोग को सुविधा हो जाएगा। एक कॉलेज यहाँ मांग रहे हैं हम लोग को, विधायक जी को मांग रखे हैं, अगर दोबारा जीतेंगे तो वो जरूर बनाएंगे। क्या नाम है? गुड्डू सिंह। आप किस रूप में देखते हैं? खासतौर से अगर बात करें तो कई योजनाएं हैं जो कि फ्री में दी जा रही हैं, मैया योजना हो, उधर बीजेपी के तरफ से भी। तो क्या लगता है ये जो मुफ्त खोरी है, मतलब इस तरह की चीजें लाना उचित है या इसके वजह कुछ और भी हो? देखिए, मुफ्त खोरी तो नहीं बोला सकता, ये महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है हेमंत सोरेन जी। नहीं, सम्मान की बात, मैया सम्मान, महिलाओं की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो फ्री में, इससे बर्डन भी काफी आता है। हाँ, इस वो जाता है, लेकिन जितना हो सके सरकार कम से कम मतलब चाह रही कि महिला का उत्थान हो, महिला घर से निकले, पढ़ाई करे, सहयोग जो महिला को जो दबाया जाता था पहले, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए बहुत सारे मतलब कुछ सम्मान राशि, मतलब सम्मान, सही है। हाँ सही है मेरे हिसाब से तो सही है। हम लोग का जैसे झारखंड है, पिछड़ा जगह है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा चीज़ है ये, मतलब प्रोत्साहन। मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ। तो देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, दूसरे लोगों से भी। आप किस रूप में देखते हैं झारखंड और वर्तमान में जो चुनाव है चक्रधरपुर को? हम तो देखते हैं, देखिए जेएमएम ही ठीक है, जेएमएम ठीक है, जेएमएम कार्यालय भी ठीक है, एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। मैया योजना भी लागू होगा, मैया योजना भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, जेएमएम ही ठीक है। क्या नाम है? जगन्नाथ मोदक। तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चक्रधरपुर का हाल भी वही है। कई लोग जो हैं, कई तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर ही लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव जो कि चक्रधरपुर में भी होना है, विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों पर जो प्रत्याशी है वो कितना लोगों को लुभा पाते हैं, अपने साथ कितना कर पाते हैं, क्योंकि समस्याएं तो काफ़ी हैं और उनसे पार पाना भी ज़रूरी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 चक्रधरपुर।